जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप सबको स्वस्थ होंगे। दोजुमी सिविल इंजीनियरिंग कोर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियो भारत। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इससे पहले जो क्लास हो चुका है वो सब अटेंड नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप जाके प्रीवियस क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, आज का क्लास का सब्जेक्ट है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो वीडियो पॉज कीजिए और तुरंत उस आंसर का कमेंट आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा और आपका नॉलेज क्रॉस चेक हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टू ऑब्टेन सीमेंट ड्राई पाउडर, लाइमस्टोन्स एंड शेल्स और देयर स्लरी इज बर्न्ड इन ए रोटरी किल्न एट ए टेम्परेचर बिटवीन, यानी कि साफ साफ सीमेंट बनाने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए होता है। ऑप्शन ए 1100 डिग्री एंड टू 1200 डिग्री सेल्सियस, 1200 डिग्री टू 1300 डिग्री सेल्सियस, 1300 डिग्री टू 1400 डिग्री सेल्सियस, 1400 डिग्री टू 1500 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको आंसर पता है दोस्तों तो कमेंट कीजिए कौन सा होगा। सीमेंट बनाने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए होता है? बेसिकली सीमेंट बनाने के लिए दोस्तों 1350 से 1500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का जरूरत होता है। 1350 से 1500, ठीक है। यहां पे ऑप्शन में 1400 से 1500 है, 1350 तो है नहीं, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए, दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो सीमेंट मेकिंग टेम्परेचर पूछेगा, नहीं तो ब्रिक मेकिंग टेम्परेचर। ब्रिक मेकिंग आर्थन ब्रिक जो होता है, मिट्टी का ब्रिक, ब्रिक मेकिंग टेम्परेचर है 800 से 1100 डिग्री सेल्सियस। 800 टू 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग आर्थन ब्रिक्स, और मेकिंग सीमेंट मेकिंग टेम्परेचर इज 1415 डिग्री सेल्सियस टू 1500 डिग्री सेल्सियस, इसी बीच में होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IS 456 द नंबर ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट स्टैंडर्ड मिक्स इज। क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। IS 456 2000 के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ स्टैंडर्ड कंक्रीट मिक्स कितने टाइप के हैं? ऑप्शन ए 3 टाइप्स, ऑप्शन बी 5 टाइप्स, ऑप्शन सी 7 टाइप्स, ऑप्शन डी 9 टाइप्स। अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों, IS 456 2000 के अकॉर्डिंग कंक्रीट जो है 15 प्रकार का होता है। 15 टाइप्स ऑफ कंक्रीट आर देयर, मतलब ग्रेड। यहां पे 3 टाइप के ग्रेड डिवीजन हम लोग कर सकते हैं। एक है नॉमिनल मिक्स, नॉमिनल मिक्स में 3 प्रकार का कंक्रीट आता है। दूसरा है स्टैंडर्ड मिक्स, जिसमें से 7 प्रकार का कंक्रीट आता है। तीसरा है हाई मिक्स, जिसमें 5 प्रकार का कंक्रीट आता है। नॉमिनल मिक्स में और हाई मिक्स में, यानी कि कंक्रीट का कैलकुलेशन जो है ये कहां से है? टोटल जो IS 456 के अकॉर्डिंग टोटल M10 से लेकर M80 तक, 10 से लेकर 80 तक कंक्रीट होता है। M10, M15 और M20, ये 3 कैटेगरी को हम लोग नॉमिनल कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर? M25, M30, M35, M40, M45, M50 और M55, इसको हम रखते हैं स्टैंडर्ड कैटेगरी में। दीज आर स्टैंडर्ड मिक्स। तो स्टैंडर्ड मिक्स कितने टाइप का हो गए? 7 टाइप का। M25 से लेके 55 तक, M25, 30, 35, 40, 45, 50 और 55, 7 जो है ये नॉमिनल मिक्स है। और हाई मिक्स में 5 कैटेगरी आता है। M55 तक तो हमारा हो गया स्टैंडर्ड मिक्स। M60, M65, M70, M75 और M80, ये 5 कैटेगरी दोस्तों हाई मिक्स में है। तो बेसिकली 456/2000 कोड के अकॉर्डिंग बेसिकली कंक्रीट 15 प्रकार के हैं, मतलब 15 ग्रेड डिवीजन है उसका, जिसमें 3 कैटेगरी हम लोग स्लैबिंग कर सकते हैं, नॉमिनल मिक्स, स्टैंडर्ड मिक्स और हाई मिक्स। नॉमिनल में 10, 15, 20, स्टैंडर्ड में 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 55, यानी कि 7 टाइप। और M60, 65,
70, 75 और 80, ये 5 जो है ये हाई मिक्स में आता है। तो क्वेश्चन यहां पे क्या पूछा गया है कि स्टैंडर्ड मिक्स में कितना ग्रेड है, तो 7 ग्रेड है। नॉमिनल ग्रेड में कितना है, 3 ग्रेड है। हाई मिक्स में कितना ग्रेड है, 5 ग्रेड है। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से आपका कंफ्यूजन। चलिए तीसरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये नाक में क्या घुसल है जी, सुलसुल आ रहा है। द बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट डज नॉट डिपेंड अपन, क्वेश्चन नंबर 3, द बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट्स डज नॉट डिपेंड अपन ऑप्शन ए साइज एंड शेप ऑफ एग्रीगेट, ऑप्शन बी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट्स, ऑप्शन सी ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स, ऑप्शन डी साइज एंड शेप ऑफ द कंटेनर। पहले आप बताइए बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट है क्या। बेसिकली बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट इज द मास ऑफ दैट एग्रीगेट जो हम लोग एक यूनिट वॉल्यूम कंटेनर में पोर कर सकते हैं। एक यूनिट वॉल्यूम कंटेनर में कितना मास का वो एग्रीगेट आ सकता है, कंटेन हम लोग कर सकते हैं, दैट इज द बल्क डेंसिटी ऑफ दैट एग्रीगेट। तो वो कंटेनर के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, राइट। अगर ग्रेड में साइज में कुछ अगर बड़ा ग्रेड का होगा तो उसमें वॉइड ज्यादा होगा, माइक्रो ग्रेड का जितना होगा वॉइड कम होगा, वॉल्यूम में एक्चुअल मटेरियल ज्यादा कंटेंट होगा। तो ग्रेड में डिपेंड कर सकता है, साइज में डिपेंड कर सकता है, डेंसिटी डिपेंड कर सकता है, लेकिन साइज ऑफ द कंटेनर नेवर डिपेंड अपॉन द बल्क डेंसिटी ऑफ एनी काइंड ऑफ एग्रीगेट्स, राइट। सो योर आंसर विल बी द ऑप्शन डी, साइज एंड शेप ऑफ द कंटेनर डजंट डिपेंड अपॉन द bulk density of any aggregate, right? Move to next question students. Question number 4, the ratio of the length to breadth of a wooden float, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, wooden float प्लास्टर करने के बाद हम घिसते हैं जिससे उसका लेंथ और ब्रेथ का रेशियो क्या है। ऑप्शन ए 4.5, ऑप्शन बी 5.5, ऑप्शन सी 6.5, ऑप्शन डी 7.5। वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कमेंट कीजिए। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कितना होता है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, 7.5। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्केबिलिटी इंप्रूव्ड बाय एडिंग, वर्केबिलिटी यानी कि कर्म क्षमता, काम करने में आसानी। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इंप्रूव्ड बाय एडिंग, ऑप्शन ए एयर एंटरिंग एजेंट, ऑप्शन बी फोमिंग एजेंट, ऑप्शन सी ऑयली एजेंट, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम एजेंट कंपाउंड, ऑप्शन ई ऑल ऑफ द अबव। चलिए आप डी को हटा दीजिए, मतलब एल्यूमिनियम कंपाउंड को हटा दीजिए, ऑल ऑफ द, बोलिए आप कौन सा होगा। वर्केबिलिटी कैसे बढ़ सकता है, ऑप्शन ए को लेते हैं, एयर एंटरिंग एजेंट। एयर एंटरिंग वन काइंड ऑफ एडमिक्सचर, एडमिक्सचर का काम क्या है, एयर एंटरिंग एडमिक्सचर अगर आप कंक्रीट में मिलाइएगा तो सीमेंट में आप मिक्स कीजिएगा तो इट विल क्रिएट एयर बबल इनसाइड द मिक्स। एयर बबल मिक्स मतलब फॉर्म करता है उसके अंदर और वर्केबिलिटी को गेन करता है। नंबर 2 फोमिंग एजेंट, फोमिंग एजेंट भी सेम काम करता है, माइक्रो एयर बबल क्रिएट करता है। ऑप्शन सी ऑयल एजेंट, नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि ऑयल एजेंट वर्केबिलिटी बढ़ाता है। एल्यूमिनियम कंपाउंड भी वर्केबिलिटी बढ़ा देता है। बेसिकली एल्यूमिनियम कंपाउंड जैसे ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम कंपाउंड क्या करता है, इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ाएगा, सेटिंग टाइम अगर ज्यादा बढ़ाएगा तो क्या होगा, वो एक फ्लेक्सिबिलिटी काम करता है उसके अंदर, तो इससे भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंट कंक्रीट फ्लोर द मिनिमम परमिसिबल साइज ऑफ एग्रीगेट, कंक्रीट फ्लोर के लिए साइज कितना होता है एग्रीगेट का। ऑप्शन ए 4 mm, ऑप्शन बी 6 mm, ऑप्शन डी 8 mm, ऑप्शन डी 10 mm। बताइए कंक्रीट फ्लोर के लिए कितना एग्रीगेट का साइज होना चाहिए। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, 10 mm। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, द हाई स्ट्रेंथ ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एट अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज में रैपिडली हार्ड होने का जो फिनोमेना है रैपिड हार्डनिंग में, इज ड्यू टू इट्स, क्यों। ऑप्शन ए फाइनल ग्राइंडिंग की वजह से, ऑप्शन बी बर्निंग एट हाई टेम्परेचर, ऑप्शन सी इंक्रीज लाइम कंटेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का रैपिडली हार्ड होने के पीछे कौन सा कारण मौजूद है।
वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए आंसर। देखिए बेसिकली इसके अंदर जो लाइम कंटेंट रहता है उसकी वजह से कैल्शियम कंटेंट, जैसे कि बॉक्स कंपाउंड पे जो भी कंपाउंड है कैल्शियम कंटेंट, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट डाइकैल्शियम सिलिक, मतलब कैल्शियम जिसमें है, कॉज ऑफ द लाइम कंटेंट रैपिडली ग्रोथ करता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम मोटर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इज नोन एज, ये तो आना ही चाहिए। ऑप्शन ए ब्लीडिंग, ऑप्शन बी क्रिपिंग, ऑप्शन सी श्रिंकेज, सेग्रीगेशन, ऑप्शन डी श्रिंकेज। मोटर ट्रांसफर के दौरान, मिक्स ट्रांसफर के दौरान कोर्स एग्रीगेट जो सेपरेट होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कमेंट कीजिए। 8 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। सेग्रीगेशन। ब्लीडिंग क्या है? अगर वाटर अलग होता है, वाटर का सेपरेशन को हम लोग कहते हैं ब्लीडिंग। क्रिपिंग क्या है? कोई भी कंक्रीट स्ट्रक्चर एक कांस्टेंट लोड के कारण अगर उसमें माइनर फेलियर या मैक्स फेलियर होता है, उसमें कांस्टेंट एक लोड के कारण जो फेलियर होता है उसमें, दैट इज क्रिपिंग। सेग्रीगेशन तो आपको पता ही दिए। श्रिंकेज क्या है? श्रिंक करना, वाटर कम डालने की वजह से या बहुत ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होने की वजह से या इनसफिशिएंट क्यूरिंग की वजह से, बहुत सारा कारण हो सकता है। या तो इनसफिशिएंट क्यूरिंग है, दूसरा क्या हो सकता है, अगर आप एप्रोप्रिएट वाटर सीमेंट रेशियो मेंटेन नहीं किए तब हो सकता है, बहुत ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन हो गया तब हो सकता है, वेदरिंग इफेक्ट के वजह से हो सकता है, यानी कि टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा है तब हो सकता है। इन सारे कारणों की वजह से सीमेंट के अंदर जो वाटर है वो अगर एवापोरेट कर जाता है या इनसफिशिएंट है फॉर फिलिंग द बॉक्स कंपाउंड रिएक्शन, तो उसमें कंक्रीट श्रिंक कर जाता है, दैट इज नोन एज श्रिंकेज। तो चारों फिनोमेना समझ गए, ब्लीडिंग क्या है, क्रिपिंग क्या है, सेग्रीगेशन, श्रिंकेज क्या है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोर्स एग्रीगेट अलग होना को फिनोमेना क्या कहते हैं? सेग्रीगेशन। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द रॉक व्हिच इज नॉट कैलकेरियस इज, ऑप्शन ए लाइमस्टोन, ऑप्शन बी मार्बल, ऑप्शन सी चॉक, ऑप्शन डी लैटेराइट। देखिए रॉक को अगर आप केमिकली क्लासिफाइड करें, बहुत सारा क्लासिफिकेशन है उसका, जियोलॉजिकल है, फिजिकल है, तो अगर केमिकल क्लासिफिकेशन करें तो बेसिकली रॉक आर 3 टाइप्स। क्या क्या है? आर्गिलेसियस रॉक, कैलकेरियस रॉक और सिलिसियस रॉक। आर्गिलेसियस, आर्गिलेसियस, कैलकेरियस और सिलिसियस। आर्गिलेसियस का मेन कंपोनेंट है क्ले, यानी कि जो सेडिमेंटरी रॉक का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है क्ले, जैसे कि लैटेराइट, जैसे कि स्लेट, जैसे कि सेल, ये सब आर्गिलेसियस रॉक है। इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो है क्ले। दूसरा कैटेगरी है कैलकेरियस। कैलकेरियस नाम से आप समझ पा रहे होंगे, इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है कैलकेरियस रॉक का, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कैलकेरियस रॉक का मेन कंपोनेंट है। तो जैसे कि मार्बल हो गया, चौक हो गया, ठीक है, ये सब जो रॉक है, लाइमस्टोन हो गया, दोज आर काइंड ऑफ कैलकेरियस रॉक। तीसरा आ जाता है सिलिसियस, यानी कि जो रॉक का मेन कंपोनेंट है सिलिका, जैसे कि क्वार्ट्ज, ठीक है, सैंडस्टोन, दोज आर सिलिसियस रॉक। तो बेसिकली केमिकली क्लासिफिकेशन किया जाए तो रॉक्स आर 3 टाइप्स, आर्गिलेसियस, कैलकेरियस और सिलिसियस। आर्गिलेसियस का मेन कंपोनेंट क्ले है, कैलकेरियस का कैल्शियम कार्बोनेट है और सिलिशियस का सिलिका है। आर्गिलेसियस जैसे स्लेट, सेल, लैटेराइट, तो ये आर्गिलेसियस हो गया। कैलकेरियस में आ जाता है आपका कैल्शियम, यानी कि लाइमस्टोन, मार्बल, ये सब। सिलिसियस के अंदर आ जाता है आपका सैंडस्टोन, ठीक है। तो यहां पे क्या बोला गया है? द रॉक व्हिच इज नॉट कैलकेरियस, जो कैलकेरियस नहीं है। लाइमस्टोन भी कैलकेरियस है, मार्बल भी कैलकेरियस है, चौक भी कैलकेरियस है, तो कौन नहीं है? लैटेराइट। लैटेराइट एक प्रकार का आर्गिलेसियस रॉक है, यानी कि उसका मेन कंपोनेंट क्ले है, ठीक है। क्लियर हो गया सारा? क्वेश्चन नंबर 10, द कंपेक्शन ऑफ कॉन्क्रीट इंप्रूव, ऑप्शन ए डेंसिटी, ऑप्शन बी स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी ड्यूरेबिलिटी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अगर कंक्रीट को आप अच्छे से कंपैक्ट कीजिएगा, वाइब्रेटर से अगर आप अच्छे से कंपैक्ट कीजिएगा, तो उसमें कौन सा चीज बढ़ेगा?
अंदर का वॉइड सारा निकल जाएगा, डेंस होगा वो ज्यादा, डेंस होगा तो रिएक्शन अच्छे से होगा, अंदर वॉइड रहेगा तो फिर क्रैक होने का संभावना है, तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और ज्यादा स्ट्रेंथ होगा क्वालिटी अच्छा रहेगा तो ड्यूरेबल भी होगा। तो ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 11, इसको पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए। द टॉप डायमीटर, बॉटम डायमीटर एंड द हाइट ऑफ ए स्लम्प मोल्ड आर, यानी कि स्लम्प टेस्ट का जो स्लम्प कोन है उसका डायमीटर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी 20, 10, 30। ऑप्शन डी 20, 30 और 10 सेंटीमीटर, यानी कि इधर उधर करके दिया है। टॉप डायमीटर कितना है, बॉटम कितना है, हाइट कितना है, आप लोगों को तो पता ही होगा। एकदम टॉप डाया जो होता है, टॉप का डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, एक नीचे का कितना है 20 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 30 सेंटीमीटर। अभी वीडियो पॉज कीजिए और लिखिए स्लम्प टेस्ट का जो टैंपिंग रॉड है, टैंपिंग रॉड का डायमीटर कितना है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। जिनका आंसर सही होगा हार्ट दे देंगे उनको, तो समझ में आ जाएगा बाकियों को साइज क्या है। टैंपिंग रॉड का साइज आप कमेंट कीजिए, टैंपिंग रॉड का साइज क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ आरसीसी स्लैब, कॉलम्स, बीम, वॉल्स एटसेट्रा, द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्स यूज। आरसीसी में मिनिमम ग्रेड कितना है, 1:3:6, 1:1.5:3। ऑप्शन सी 1:1:2, ऑप्शन डी 1:4:8। कमेंट कीजिए, पहले कमेंट कीजिए मिनिमम कौन सा ग्रेड हम आरसीसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आईएस 456। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर यूजिंग इन आरसीसी इज M20। तो M20 का रेशियो क्या है, 1:3, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। जिप्सम इज एडेड फॉर, जिप्सम क्यों ऐड किया जाता है। ऑप्शन ए कलर, ऑप्शन बी स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी कंट्रोलिंग सेटिंग टाइम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। देखिए सबसे सर्वप्रथम जो क्लास हुआ था मेरे ख्याल से फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में था, हम लोग बात कर रहे थे एडमिक्सचर के बारे में। एडमिक्सचर बहुत प्रकार का होता है, एयर एंटिंग एडमिक्सचर है, एक्सेलेटर है, रिटार्डर है। तो जिप्सम जो है एक प्रकार का रिटार्डर है जो कि सेटिंग टाइम को रिटार्ड कर देता है, धीमा कर देता है, वो ढीला कर देता है, एकदम आराम से सुस्ती से जा रहा है एकदम, यानी कि सेटिंग टाइम को कंट्रोल करता है। जिप्सम कम डालिएगा जल्दी से सेट होगा, ज्यादा डाल दीजिएगा स्लो हो जाएगा, 30 मिनट की जगह 60 मिनट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कंट्रोलिंग द सेटिंग टाइम। Depending upon the amount of gypsum you are using in the making of cement, the setting time will vary. So controlling the cement. Question number 14. The entrant air in concrete. Concrete में अगर air entrant हो जाएगा क्या होगा फिर। ऑप्शन ए increase workability, ऑप्शन बी decrease workability, ऑप्शन सी decrease resistance to weathering, ऑप्शन डी increase strength। क्या होगा बताइए। एयर एंटर होने से क्या हो जाता है, अभी हम लोग बात कर रहे थे, उसके अंदर एयर बबल फॉर्म होगा तो क्या होगा, वर्केबिलिटी बढ़ेगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए हो सकता है हम क्वेश्चन बोलने के बाद पॉज ना ले, लेकिन जैसे आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिएगा वीडियो पॉज कर दीजिए, वीडियो पॉज करके आप तुरंत आंसर कमेंट में लिखिए। एक्चुअली हम लोग 7 क्लास होने के बाद ही हम लोग मॉक टेस्ट ऑन एयर करने वाले थे, लेकिन कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से हम लोग ऑन एयर किए तो थोड़ा सा वो ऑप्शन क्रैश कर गया सर्वर में, तो अब उसके थोड़ा सा काम कर रहे हैं हम लोग। जितना जल्दी हो सके मॉक टेस्ट रिलीज कर देंगे, हर हफ्ता आप लोग फ्री में मॉक दे पाइएगा। तब तक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, इंस्टाग्राम में जाइए, हर दिन डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स इंस्टाग्राम में अपलोड होते रहता है, रील्स वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अपलोड होते रहता है, इंपॉर्टेंट लैब वीडियो जो है समय समय पे डालते रहते हैं, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, वहाँ पे आप जाके इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, और जैसे ही क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा वीडियो पॉज कीजिए और उसको कमेंट कीजिए, इससे आपको क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाएगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 14 का बताए थे ना, इंक्रीज वर्केबिलिटी। हाँ देखिए, इनर्ट मटेरियल ऑफ ए सीमेंट कॉन्क्रीट मिक्स इज ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी एग्रीगेट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। पहले बताइए इनर्ट मटेरियल, अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो पॉज करके कमेंट कीजिए आंसर आप। इनर्ट मटेरियल क्या है। इनर्ट मटेरियल कोई भी मिक्स कंपोनेंट का वो मटेरियल है जो मिक्स के बाद भी
जिसमें कोई फिजिकल या केमिकल चेंजेस नहीं होता है, यानी कि मिक्स हो जाने के बाद भी दूसरा कंपोनेंट से उसमें कोई फिजिकल और केमिकल चेंजेस नहीं होता है और दूसरे कंपोनेंट को भी वो केमिकल या फिजिकली चेंज नहीं करता हो, दैट इज इनर्ट मटेरियल। तो आप अगर इनर्ट मटेरियल सीमेंट कंक्रीट में कौन सा है? वाटर है? नहीं। वाटर जैसे ही सीमेंट में ऐड होता है तो बॉक्स कंपाउंड के साथ तो वो केमिकल रिएक्शन शुरू कर देता है। वो सीमेंट है? नहीं। सीमेंट तो ऐड होने के बाद वो पहले सीमेंट नहीं रहता, फिर वो चेंजेस हो जाता है उसमें केमिकल। तो सही ऑप्शन है एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट दोनों ही मिक्स के बाद भी उसका फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन सेम रहता है, ना तो वो किसी और को, सीमेंट को या वाटर को उसका मतलब काम में टांग अड़ाता है और ना अपना काम में टांग अड़ाने देता है, ना खुद का फिजिकल या केमिकल कुछ चेंजेस करता है, ना किसी और का करता है। दैट इज इनर्ट मटेरियल। तो इनर्ट मटेरियल जो है वो एग्रीगेट है। क्वेश्चन नंबर 16, विकट एपरेटस इज यूज फॉर। विकट एपरेटस हम लोग क्यों यूज करते हैं? ऑप्शन ए फाइनेस टेस्ट के लिए, ऑप्शन बी कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए, ऑप्शन सी टेस्ट फॉर सेटिंग टाइम, ऑप्शन डी टेस्ट फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ। बताइए विकट एपरेटस क्यों इस्तेमाल करते हैं हम लोग? कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए। और फाइनेस टेस्ट के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? सीव एनालिसिस। सही। क्वेश्चन नंबर 17, द सरफेस वेयर टू सक्सेसिव प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट मीट is known as। ऑप्शन ए कंट्रक्शन जॉइंट, ऑप्शन बी एक्सपेंशन जॉइंट, ऑप्शन सी कंस्ट्रक्शन जॉइंट, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो देखिए सक्सेसिव प्लेसमेंट मतलब आप मान के चल सकते हैं दो अलग अलग कॉन्क्रीट आप अलग अलग दिन पे अलग अलग टाइम शेड्यूल पे बनाए हैं, तो एक जगह पे मीट करना है, तो क्या कीजिएगा वहां पे? उस जॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन जॉइंट ना। एक्सपेंशन जॉइंट वो है जो फ्रीली एक्सपेंड होने के लिए रखा जाता है लॉन्ग स्ट्रक्चर में, कि गर्मी की वजह से थोड़ा सा स्वेल करे और बाकी श्रिंक करे और दूसरे टाइम पे स्वेल करे, मतलब वो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से दिया जाता है। इस टाइप का जॉइंट को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन जॉइंट। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, द साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट्स डज नॉट एक्सीड। फाइन एग्रीगेट का साइज एक्सीड नहीं करता। ऑप्शन ए 2.75 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 3.00 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 3.75 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 4.75 मिलीमीटर। बताइए क्या बोला गया? फाइन एग्रीगेट का साइज अगर ऐसा पता है वीडियो पॉज कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए। इंपॉर्टेंट जो चीज बताते चलेंगे वो नोट करते जाइएगा, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछा जाए, वो सब क्वेश्चन भी पूछ सकता है दूसरा टाइप का। जैसे कि देखिए फाइन एग्रीगेट का साइज होता है 150 माइक्रोन से लेके 4.75 मिलीमीटर तक, 150 माइक्रोन मीटर से लेके 4.75 मिलीमीटर, दैट इज फाइन एग्रीगेट साइज। अब 4.75 से लेके 80 मिलीमीटर तक ये हो गया कोर्स एग्रीगेट। तो फाइन एग्रीगेट क्या है? 150 से 4.75 मिलीमीटर फाइन एग्रीगेट, यानी कि 4.75 लास्ट लिमिट है। कोर्स एग्रीगेट का भी वहीं से शुरू होता है, तो 4.75 से 80 ये हो गया कोर्स एग्रीगेट। तो आपको जरूरी नहीं कि हर बार आपको फाइन एग्रीगेट ही पूछा जाए, क्वेश्चन ये भी रह सकता है कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ कोर्स एग्रीगेट, तो आंसर विल बी 80 मिलीमीटर। अगर पूछा जाए द कोर्स एग्रीगेट शुरू कहां से होता है, कौन सा साइज से, ऑल्सो द आंसर विल बी सेम 4.75 मिलीमीटर। जहां से फाइन एग्रीगेट खत्म होता है वहीं से कोर्स एग्रीगेट का काम शुरू होता है। ठीक है, चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, particles of 0.002 mm size are that of option A clay, option B sand, option C gravel, option D none of this। बताइए क्या होगा? 0.002 पार्टिकल का साइज है, क्या होगा वो? आंसर विल बी क्ले। और वहां से लेके 0.075 तक सील्ड। ठीक है, 0.05 से 4.75 तक फाइन एग्रीगेट, 4.75 से 80 तक कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ISI हैज स्पेसिफाइड द फुल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर। फुल स्ट्रेंथ कितना दिन के बाद? कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए 7 डेज, ऑप्शन बी 14 डेज, ऑप्शन सी 21 डेज, ऑप्शन डी 28 डेज। बताइए कितना दिन के बाद? तो आंसर विल बी 28 डेज। उम्मीद है आज आप बहुत कुछ सीखे हैं। अगर सीखे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को
और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल सुबह 11 बजे। हर दिन रूटीन मतलब मेंटेन कीजिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, हर दिन क्लास अटेंड ज़रूर कीजिए। अपना ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।